श्री गिरिराज धरण की जय। राधे राधे मित्रों, आज एक बहुत ही दिव्य लीला का वर्णन करेंगे। यानी यहाँ पर बहुत यूट्यूबर आए और बहुत रील और वीडियो बनाने वाले आए, दर्शन सभी कराते हैं, लेकिन कोई लीला के पीछे वाक्यार्थ नहीं बताता कि इसके पीछे का क्या कारण है। सबसे पहले जब संकर्षण कुंड का नव निर्माण हुआ था तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मंदिर है अभी बना है नव निर्माण के बाद, इसमें अष्ट धातुओं की प्रतिमा रखी है संकर्षण दाऊ जी की। उसके बाद आप पीछे देख सकते हो, ये सामने जो आप दर्शन कर रहे हो ये संकर्षण कुंड के साक्षात दर्शन कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि संकर्षण कुंड के बारे में, कि संकर्षण कुंड में से ब्रज की ऐसी दो प्रतिमाएं जो आज भी, प्रतिमा नहीं महाराज, साक्षात स्वरूप मानो आप, संकर्षण महादेव जी और संकर्षण दाऊ जी। संकर्षण दाऊ जी यहीं ब्रजवासी के बीच में विराज रहे और संकर्षण महादेव जी को मंदिर आप देखो, वहां देख सको गुलाबी कलर को जो पुत्रों का है वो संकर्षण महादेव जी को। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, सामने देखो आपको बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही होगी, वो संकर्षण दाऊ जी की प्रतिमा है। चाहे कई परिक्रमा वाले तो शनि देव की प्रतिमा समझे महाराज, ये शनि देव की प्रतिमा ना है। हाँ, मैं मान लूं इनको वास्तविक स्वरूप है वो काले कलर को है, लेकिन ये संकर्षण दाऊ जी की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा भी नव निर्माण के बाद आई थी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की साइड से बन के आई थी। तो देखो, जैसा कि संकर्षण कुंड को नाम है वैसे ही मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये संकर्षण कुंड को इतनो महाराज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो आचमन आपने कर लिए, और मैं आपको बताऊं भी कि आचमन कैसे करें। देखो भैया, इधर दिखाओ आचमन कैसे करें। साइड में आओ या यहाँ में अंदर खड़े रह जाओ। अंदर खड़े रहने से आपको जो वास्तविक स्वरूप में जो आपके कभी शारीरिक रूप से पाप बने वो नष्ट होंगे। किसी भी सरोवर में, किसी भी कुंड में आप जब खड़े होते हो तो वहां आपके जो पाप बने हैं वो धुल जाते हैं महाराज। और मैं पाप उनकी कह रहा हूँ जो जाने अनजाने में बने हैं महाराज, यानी आप इनमें इन्वॉल्व ही ना है। जैसे आप अभी चल रहे हो और कोई एक चींटी वगैरह भी वहां मर जाए तो वहां को पाप ऐसी पुण्य स्थानन पे धुल जाए। अब आप जानबूझ के पाप करोगे, उनको कोई नहीं धुलवा सकता महाराज, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखो आचमन कैसे करना है, ये ठाकुर जी की यों लेनो है, संकर्षण कुंड को जल एकदम चरणामृत और गंगा जी समान तुल्य है। बाकी आपको मैं बताऊं, देखो यहाँ पर जो परिक्रमार्थी आते हैं और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, और वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, ये हमारी कहीं तक कुछ आस्थाओं को ठेस भी पहुंचाना है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हैं महाराज। जैसे कि आप देख सकते हो इधर पता नहीं क्या क्या फैला रखा है महाराज। जो सौंदर्य है कुंड का उसको तहस नहस कर रखा है। बाकी ठाकुर जी की कृपा से इसमें स्वयं अपने आप देखो हवा चलती है और हवा से ही अपने आप ये स्वयं स्वच्छ हो जाता है। और इसका जल भी आप देख सकते हो एकदम, देखो मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ। देखो महाराज, ये देखो कितना क्लियर। और आध्यात्मिक से तो महाराज यूं मानो कि यह जल को तो आप यूं भी छिड़क लो ना तो आनंद आ जाए, क्योंकि यहाँ में आपको सगरो शरीर शुद्ध है को। चलो अब देखो, आप सामने दर्शन कर रहे हो ना, सामने दर्शन कर रहे हो संकर्षण दाऊ जी की प्रतिमा जो आप दर्शन कर रहे हो, जो कि यहाँ पे नव निर्माण के बाद बनाई गई थी। तो चलो मैं आपको वहां भी लेके चलूं, तो चलो चलते हैं प्यारे, आओ। देखो जैसा कि हम मूर्ति के पिछले भाग की तरफ आ गए और यहाँ देखो आप दर्शन कर सकते हो, ये पीछे से श्री संकर्षण दाऊ जी के दर्शन है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ के साथ में, ये संकर्षण दाऊ जी की प्रतिमा है जो हमारे वैष्णव जन परिक्रमा लगाने आते हैं, वो ये ना समझे कि ये शनि देव की प्रतिमा है, ये संकर्षण दाऊ जी की प्रतिमा है। और एक और आपको बात बताऊं, बहुत ही अलौकिक बात है कि ये संकर्षण कुंड पुराणों में भी वर्णन है कि गोकुल से 1 योजन दूर है महाराज, पुराणों में भी ऐसा वर्णन है। और यहाँ अनेकों स्थान जो हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्थान ये है संकर्षण कुंड। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि संकर्षण कुंड इसका नाम क्यों है। संकर्षण यानी सर्वप्रथम इसमें से दाऊ जी की प्रतिमा निकली थी, जो कि हमारे बलराम जी हैं, श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनकी प्रतिमा निकली थी। और उनकी प्रतिमा आज यहाँ पर जो ब्रजवासियों के एक तरीके से सामान्य रूप से वहां पर दाऊ जी का मंदिर बना हुआ है, उस दाऊ जी के मंदिर को संकर्षण दाऊ जी के नाम से भी जानते हैं सभी। और आप सामने जो दर्शन कर रहे हो वहां पर है संकर्षण महादेव, उनकी भी प्रतिमा यहाँ से निकली है। अच्छा, उनकी प्रतिमा का नाम संकर्षण महादेव क्यों है? क्योंकि पहले इसमें से दाऊ दादा की प्रतिमा लिख रही, उसके बाद संकर्षण जी की प्रतिमा लिख रही, यानी महादेव जी की प्रतिमा लिख रही, तो उनके आगे भी जुड़ गो संकर्षण महादेव। अब मैं आपको देखो ऊपर लेके चलूं कि ऊपर से चारों तरफ कोई ब्रज भूमि को नजारो कैसो दिखे, तो चलो प्यारे चले। तो
देखो जैसे कि हम ऊपरी भाग पे खड़े हैं अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ठाकुर जी की मुकुटमणि दिख रही है, यानी हमारे श्री शंकरसन दाऊ जी को यहाँ से दर्शन कर सकते हो आप। और यहाँ सामने शंकरसन कुंड दिख रहा है। अच्छा, मैंने आपको वीडियो में एक बात और बताई कि शंकरसन दाऊ जी को मंदिर बनो भयो। देखो मैं आपके मंदिर के और ध्वजा के दर्शन यहीं से कराऊं। देखो आप वो देख रहे हो ना, सामने पीले कलर की ध्वजा दिख रही है आपको, जहाँ पर गोल्डन कलर हो रहा है, वो है शंकरसन दाऊ जी का मंदिर महाराज। और जो आप और ऊपर जाओ और ऊपर गिरिराज जी पे जाओ, आप जब आप गिरिराज जी पे दर्शन करोगे तो जो गिरिराज जी के दर्शन आप कर रहे हो वो है श्री श्रीनाथ जी के मंदिर। और वहां पे महाराज ठाकुर जी सैन करने आमे और मंगला होवे नाथ द्वारा में। और सैन कहाँ पे होमे? सैन होमे हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में, गिरिराज जी पे। और यहाँ पे भी श्रृंगार आरती होवे महाराज नीचे मुखारविंद में। अच्छा देखो भैया सबरो दिखाओ हमारी ब्रजभूमि कैसी लग रही है, दिखाओ चारों तरफ। देखो सामने आप देख सको गिरिराज जी, और ये देखो ये पूरी सब गिरिराज जी तलेटी में आनेर ग्राम बसा हुआ है। आप देख सकते हो कितना सौंदर्य और सुंदरता का ये ब्रज का प्रतीक है। तो आप देखो आनंद पूर्वक। और ये हमारे एक ब्रजवासी भैया आनंद बोल दे क्या रे, दयाल की जय हो। और देखो आगे आओ भैया, थोड़ो आगे आप शंकरसन कुंड के आनंद दर्शन कराओ। ये देखो महाराज कितना सुंदर, यानी कि ब्रजभूमि हमारी वास्तविकता में गोलोक धाम ही है। और जो आप सामने दर्शन कर रहे हो ना, वो जो सामने दर्शन कर रहे हो वो गिरिराज जी की परिक्रमा है महाराज, यानी कि सप्तकोशी परिक्रमा। और मैंने आपको परिक्रमा के बारे में भी बताई है कि जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा रानी जी जैसे पहने पुष्पन की माला, काय की माला पहने महाराज? पुष्पन की। वैसे ही हमारे श्री गोवर्धन महाराज पहने भक्तन की माला। यानी 21 किलोमीटर तक भक्त चलते ही रहे और वो माला घूमती रहे महाराज, एकदम घूमती रहे। और यही ठाकुर जी को अति प्रिय है। और आपको बताऊं मैं, जब आप पढ़ोगे गोवर्धन महाराज की भी लीला बताऊं आपको कि गोवर्धन है नाम त्यारो, करते भक्तन को विस्तारो, जो नर तुमरे दर्शन पावे तिनके दुख दूर है जावे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक पूजावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि ते पास न आवे। जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। और जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। और करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र व ताई न होई। श्याम सलाम है निज यंत्राता, भक्ति मुक्त सर्वस के दाता। गोवर्धन है नाम त्यारो, करते भक्तन को निफिस्तारो। देखो यानी यहाँ पे आई ना, श्याम सलाम है निज यंत्राता, यानी हमारे पूरे जो गिरिराज जी हैं वो श्याम सलान में ही विराजमान है महाराज। और ये पूरे जो ठाकुर जी आप देख रहे हो ना, ये पूरे ब्रज मंडल को मुकुट है महाराज। यहाँ के आपने दर्शन कर लिए गिरिराज जी के तो आनंद ही है गए। और हर कुंड को आपने आचमन ले लिए तो ये मान लो आपने अमृत पान कर लियो महाराज। ये शंकरसन कुंड के आपको दर्शन कराए। ऐसे ही अनेकों नेक जो ठाकुर जी के यहाँ पर दुर्लभ स्थान है, ब्रजमंडल में अपने में दुर्लभ स्थान है, उनके दर्शन आपको गोवर्धन ब्लॉग के माध्यम से होते रहेंगे। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भैया राधे राधे जरूर लिख दिए, हमारे हृदय को बड़ो प्रेम, कोई प्रसन्नता होवे जब कोई राधे राधे लिख देवे, जाते हमें आनंद आवे। राधे राधे लिखो और 12 पेज को सब्सक्राइब करो, यानी चैनल को सब्सक्राइब करो। गोवर्धन ब्लॉग नाम से चैनल है। बोलो श्री राधे श्याम शंकरसन दाऊ जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। राधे राधे।